Friends, myself Ashwini Mishra. Welcome to my YouTube channel AG Maths by Ashwini Mishra. हम लोग पिछले वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ रहे थे और इलेक्ट्रिसिटी में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, कल हम लोगों ने पहला वीडियो देखा इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, छोटे चार्ज के लिए हम लोगों ने एक टेस्ट चार्ज लिया था, उसके लिए इंटेंसिटी उसके क्षेत्र में क्या होगी उसकी तीव्रता को हम लोगों ने देखा। इसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस देखा। चूँकि टाइम वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा था तो न्यूमेरिकल को हम नहीं बता पाए थे, एक न्यूमेरिकल भी हमने लिया था। आज हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्ज रिंग। चार्ज रिंग जो होगा, चार्ज रिंग के एक्सिस पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। जो कल बचा हुआ था उस न्यूमेरिकल को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं स्टूडेंट, हम लोग वीडियो की स्टार्ट करने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियोज़, अपकमिंग जितने भी वीडियो हों वो प्राप्त होते रहें। गर्मी की छुट्टियां होने वाली हैं स्टूडेंट, उस छुट्टी में आप लोगों को हम कंपटीशन के कुछ वीडियो, मैथ्स के ट्रिक, जो अरिथमेटिक क्लास 8 तक है उसके सारे वीडियो, साइंस के आप लोगों को ट्रिक, ये सब जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। तो हम आप लोगों से चाहेंगे कि सारे अपकमिंग नोटिफिकेशंस और वीडियो प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी एक्सिस ऑफ ए चार्ज रिंग। एक चार्ज रिंग लेते हैं हम लोग बेटा, ये एक चार्ज रिंग, एक चार्ज रिंग लेंगे। ये एक चार्ज रिंग हमने ले लिया। ये मान लीजिए कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है रिंग प्लस क्यू चार्ज से, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज से यूनिफॉर्मली चार्ज है। कहने का मतलब प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, इस पे जो है कैपिटल क्यू दिखा देते हैं, हर एक जगह प्लस क्यू चार्ज लेते हैं, ठीक। ये प्लस क्यू सब जगह, चूँकि यूनिफॉर्मली चार्ज है और यूनिफॉर्मली चार्ज होने का मतलब होता है स्टूडेंट हर एक जगह चार्ज सेम होगा। हाँ, एट एवरी इनफाइनाइटेसिमल पॉइंट जो होंगे सब पे, मीन्स इस इनफाइनाइटेसिमल ही इन्फिनिटी स्मॉल जो एलिमेंट होंगे, हाँ, उसके लिए सारे चार्ज जो है सेम होंगे। ये हमने डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए चार्ज रिंग, ये पॉजिटिव चार्ज जो है हर एक जगह इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। मान लेते हैं इसकी जो रेडियस है स्टूडेंट वो ए है, ठीक है, कंसीडर कर लिया गया है, इसकी रेडियस ए है और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर होल रिंग, ये हो गया। इसके बाद हमें वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। हम लोगों को पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग ऐसे, ये पी पॉइंट होगा, यहाँ पॉइंट पी दिखाते हैं, ठीक है। पॉइंट पी पर हम लोगों को वेयर वी हैव टू फाइंड रिक्वायर्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ये मान लीजिए इसके सेंटर से, सेंटर को हम ओ मान लेते हैं, इसके सेंटर से x दूरी पर है, ठीक है।
और यहाँ पर इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चूँकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है ओवर ए स्मॉल रिंग, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन का यूज पढ़ेंगे। क्लास 11th में इंटीग्रेशन मेथड से आप लोगों को लॉज ऑफ इक्वेशन बताए गए थे, न्यूटन्स, हाँ, और इंटीग्रेशन मेथड से मोशन ऑफ इक्वेशन बताए गए थे, इक्वेशन ऑफ मोशन बताए गए थे, ठीक है। मोशन के समीकरण बताए गए थे, गति के न्यूटन के समीकरण बताए गए थे, डेरिवेशन बताया गया था। कॉन्सेप्ट मतलब इंटीग्रेशन वही रहेगा, हम लोग बस देखेंगे कि ये फील्ड हम लोग कहाँ फाइंड आउट करेंगे। कंसीडर कर लो इनफाइनाइटेसिमली एक एलिमेंट लेते हैं, चूँकि ये क्या है कि इसको हम लोग जो है एक स्थान से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, तो जब एक स्थान से नहीं कर सकते तो हम इसको छोटे छोटे रिंग में डिवाइड कर देते हैं, इसको स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड कर देते हैं। और जब डिवाइड कर देते हैं तो ऐसा एलिमेंट लेते हैं कि जो एवरी स्मॉल इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल एलिमेंट आर इक्वल टू ईच अदर हो, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो फिर हमने इसको ले लिया, मान लीजिए कि इसमें चूँकि स्मॉल चार्ज लिए तो उसको स्मॉल रिप्रेजेंट भी कर देते हैं डी क्यू है, ठीक है, ये चार्ज जो है डी क्यू है। अच्छा, इससे सेम अपोजिट इधर हम ले लेते हैं, इधर भी डी क्यू होगा भाई, सेम ले ली। यहाँ से मान लीजिए दूरी हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि इसकी दूरी कंसीडर कर लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू बुक ये आर डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है। तो अगर इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है तो ये चूँकि प्लस पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज लिया गया है, प्लस डी क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज। अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि ये ऐसे होगा, हम लोगों ने वेक्टर पढ़ा था 11th में, ये जो हमारा ये क्या हो जाएगा, चूँकि स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज के द्वारा ये इंटेंसिटी उत्पन्न हुई है, तो फिर ये इंटेंसिटी भी वेरी स्मॉल होगी, है ना, डी। इसको हम लोग दो कंपोनेंट में इसको स्प्लिट कर देते हैं, वेक्टर कंपोनेंट में स्प्लिट कर देते हैं, एक ये कंपोनेंट हो जाएगा और एक ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा। ये वाला कंपोनेंट जो है वो डी, अच्छा इसको एंगल थीटा मान लेते हैं, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो ये वाला कंपोनेंट जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो डी साइन थीटा होता है, और जो हॉरिजॉन्टल होता है वो डी कॉस थीटा होता है। कन्फर्म है? इस प्रकार से इसका कंपोनेंट निकल गया। अगर हम लोग जो दूसरा वाला एलिमेंट सेम अपोजिट लिए हैं, हाँ हर एक जगह कहीं भी लेंगे चार्ज तो दूरी तो ए ही होगी, चूँकि रेडियस ए लिया गया है। तो इससे जो हमारा होगा, यहाँ से अगर हम लोग देखना चाहें तो ये यहाँ से मिला देंगे, तो इसकी भी अगर हम लोग निकालना चाहें इंटेंसिटी, तो ये भी चूँकि पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज होती है। इसमें भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे भाई, एक तो ये हॉरिजॉन्टल डी कॉस थीटा ही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये डी कॉस थीटा हो जाएगा, मतलब इस पे दूसरे का भी कंपोनेंट इसी पे आ जाएगा, लेकिन दूसरा वाला ऐसे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा डी साइन थीटा। ये दोनों इक्वल और अपोजिट है, इक्वल है अपोजिट है, तो ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो हमारे पास नेट ड्यू टू सुपरपोजिशन जो कैलकुलेशन है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले तो हम लोग देख लेते हैं डी क्यू वर्क एज ए पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की तरह ये काम करेगा। तो देखते हैं हम लोग क्या है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए। व्हेन अ टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड ओवर ए डिस्टेंस x और सम डिस्टेंस r, कोई भी डिस्टेंस है उससे अगर, जैसे हम लोग यहाँ देखते थे कोई चार्ज q लिया जाता था और इससे r दूरी पर q0 q0
तो इससे हम लोगों ने निकाला था, तो हम लोगों को इंटेंसिटी कितनी मिली थी भाई, हम लोगों को के क्यू मतलब ये वाला क्यू अपान आर स्क्वायर प्राप्त हुई थी, यही मिली थी ना, बताइए, यही मिली थी। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये भी आपका डी की हुई है, तो यहाँ हम लोग इसको नोट करते हैं। ये जो वैल्यू हमारी हो जाएगी, अगर हम लोग डी ई निकाल लें तो डी ई कितना हो जाएगा, के क्यू के स्थान पे डी क्यू अपान आर स्क्वायर हो जाएगी। बताओ भाई, डी हमें निकालना था, डी हम लोगों को यही मिल जाएगा, लेकिन हम लोगों को निकालना क्या है, ई नेट निकालना है। चूँकि ई जो हम लोगों को नेट निकालना है वो हमारे पास ये डी साइन थीटा, ये कैंसिल्ड आउट हो गया, थोड़ा सा यहाँ छोटा कर दें यहाँ लिखने के लिए, ठीक है, डी साइन थीटा, और यहाँ छोटा कर दे डी साइन थीटा, ठीक है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्राप्त हो गई है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों को क्या निकालना है, होल यूनिफॉर्म रिंग पे निकालना है। तो हमें निकालना है ई नेट। ई नेट बराबर क्या होगा, इंटीग्रेट कर दो इसको, ई नेट जो हम लोग निकालेंगे वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो आपने प्राप्त किया है, ये डी ई जो आपका है वो कितना प्राप्त हुआ था, डी कास थीटा, ये डी कास थीटा प्राप्त हुआ था। होल इंटीग्रेट कर दिए तो हमें क्या मिल जाएगा, होल का मिल जाएगा। एक पार्टिकल का डी कास थीटा है, होल का निकालना है तो इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो हमारे पास वैल्यू होगी, डी यहाँ रख देंगे, डी का मान यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू, के डी क्यू है, डी क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू कास थीटा मिल जाएगा। हम लोग देखते हैं कांस्टेंट क्या क्या होगा, हम लोगों को ये देखना है कि कौन कौन सी चीज़ कांस्टेंट होगी। और हम लोगों को डी बराबर जो मिला है यहाँ नोट कर लेते हैं, अगेन डी बराबर के डी क्यू अपान आर स्क्वायर, ठीक। हम लोग देखिए इंटीग्रेट करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू ये थीटा जो है, रेडियस कहीं भी लेंगे तो रेडियस हमेशा सदैव क्या आएगा बेटा, ए ही आएगा। चाहे मैं यहाँ पे कोई भी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करूँ तो चाहे जहाँ, तो हमेशा रेडियस क्या होगी इसकी जो, वो होगी आर ई, सॉरी ए ही होगी, ए होगी। तो इससे जो दूरी होगी सेंटर से वो भी हमेशा क्या होगी, एक्स होगी। और ये जो पार्टिकल होगा जब सेम हर जगह है तो इसकी भी दूरी आर होगी। तो फिर ये चूँकि यहाँ हम लोग नोट कर लेंगे, बिकॉज ए एक्स एंड आर आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हैं, तो फिर हमारे पास थीटा इज आल्सो कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट ही हो जाएगा बेटा, ठीक है, थीटा भी कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब अगर ये सब कांस्टेंट हो गए तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये डी साइन थीटा, फिर ये जो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी ई नेट इज इक्वल टू के, ऑलरेडी कांस्टेंट है, कास थीटा कांस्टेंट हो जाएगा, आर स्क्वायर कांस्टेंट, वैल्यू किसकी बचेगी, केवल डी क्यू की बचेगी। तो ई नेट हम लोग निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, के कास थीटा बटे आर स्क्वायर, और डी क्यू होल क्या है, वो क्यू है, यानी कि के कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, ये क्या है, होल क्यू है। भाई ये क्यू चार्ज लिया गया था ना, टेकन एच पॉजिटिव क्यू चार्ज, और उसको छोटे छोटे स्मॉल इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल एलिमेंट को कंसीडर किया गया था जिसे डी क्यू लिया गया था, ठीक है। तो फिर ये टोटल लिया जाएगा तो ये हो जाएगा क्यू, ये हमारे पास ई नेट मिला। अच्छा क्यू बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं देखेंगे, ठीक,
ये जो टोटल क्यू हम लोगों को प्राप्त हो गया के कास थीटा। तो इसको हम यहाँ और सरल कर देते हैं, ये हो जाएगा के क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू कास थीटा, ऐसे कर दिए। ठीक है, अब देखते हैं स्टूडेंट, आप लोग इसको नोट करते चलेंगे। इसके बाद ई नेट को हम लोग एक्स और आर के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। ई नेट हमारा ये प्राप्त हो गया है, ई नेट बराबर के क्यू अपान आर स्क्वायर। अगर हम इस ट्रायंगल में आए, कास थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी इस ट्रायंगल में, बेस अपान हाइपोटेन्यूज होती है, तो बेस आपका एक्स है अपान आर हो जाएगा। सिंस यहाँ हम लोग जो है लिख देते हैं, सिंस कास थीटा इज इक्वल टू एक्स अपान आर, बेस अपान हाइपोटेन्यूज से है। ठीक, इसको और हम लोग सरल कर देते हैं, ई नेट इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू अपान आर स्क्वायर, सॉरी आर क्यूब इंटू एक्स हो जाए। यहाँ तक हो गया, ये आपका फाइनल हो गया एक आंसर। अच्छा, बुकों में जिस फॉर्म में दिया गया है उसको हम लोग अभी देखते हैं। हाँ, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इसके आगे हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग जो है आर स्क्वायर के रूप में अगर हम लोग चेंज कर दें, यहाँ चेंज कर लेते हैं। जैसे इसी में देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से आर स्क्वायर बराबर ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आर बराबर क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2। मतलब इसके स्थान पे हम लोग ये वैल्यू रख देते हैं, आर के स्थान पे इस वैल्यू को शिफ्ट कर देते हैं। यानी आर बराबर क्या मिल गया, आर इज इक्वल टू, इधर ही लिख देते हैं, आर बराबर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2। इसको हम लोग इसमें रखेंगे तो ई नेट जो होगा वो वैल्यू आ जाएगी के क्यूब अपान आर के स्थान पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2, और इसका होल पावर दिया गया है 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। इसको हम लोग सरल कर देंगे, वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी ई नेट बराबर के क्यू एक्स अपान ये 3/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये ई नेट हो गया बेटा। ये बुक में जो जिस फार्म में दिया गया है उसको आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, ये ई नेट आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। क्लियर स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग और देखते हैं, इसकी कंडीशन पे चलते हैं। इसके कौन कौन से कंडीशन पे हम लोग इसको लेंगे। अगर कह दिया जाए x इज वेरी वेरी लेस देन इन कंपेरिजन टू a, इसको नोट कर लेंगे। यहाँ हम लोग जो है देखते हैं, इफ कंडीशन 1 देखते हैं, इफ x इज ग्रेटर देन लेंगे हम लोग, x इज मच ग्रेटर देन a, अगर ऐसा हो। ठीक, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, a जो है, x जो है बहुत बड़ा है इन कंपैरिजन टू a। मतलब कि ये वाला जो पॉइंट है हम लोग लगभग इनफाइनाइट पे कंसीडर कर सकते हैं। कल हमने आप लोगों को बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर वी हैव टू फाइंड आउट, जहाँ हम लोग फाइंड आउट करते हैं उसकी एक लिमिट होती है। वो लिमिट क्या है, इनफाइनाइट है। हम लोग इनफाइनाइट तक फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी चार्ज की। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो इनफाइनाइट होती है, चूँकि इन्फिनिटी तक होती है, अप टू इन्फिनिटी। तो ये इसकी वैल्यू, ये मान लीजिए ये पी पॉइंट जो था, ये पी पॉइंट ये बहुत ही दूर पर है इन कंपेरिजन टू, ये स्मॉल रिंग है और ये बहुत दूर है। तब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ए इन कंपेरिजन टू एक्स बहुत बड़ा है तो 0 हो जाएगा, है ना। उस कंडीशन में वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी,
ई नेट जो हो जाएगा स्टूडेंट वो मिल जाएगा के क्यूब एक्स अपान, चूँकि ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर पावर 3/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर पावर 3/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा इनटू, यही हमारे पास वैल्यू होगी। तो इसको और हम लोग सरल कर देंगे तो के क्यू एक्स अपान एक्स क्यूब हो जाएगी, तो एक्स क्यूब को हम एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकते हैं। देखते हैं इससे एक रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा जो हम लोग पहले भी पढ़े थे, ई नेट, ठीक है, और पढ़े थे हम लोग, देखेंगे कि वो वही रिजल्ट सेम आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। ई नेट कितना आ जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू, ये देखिए के क्यूब अपान एक्स स्क्वायर, ये हम लोगों को ई नेट प्राप्त हो गया। अब ये देखिए हम लोगों को कैसे मिला था, ई नेट बिहेव्स लाइक पॉइंट चार्ज। हाँ, ये देखिए बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम लोग जब पॉइंट चार्ज था तो हम लोग कैसे निकालते थे स्टूडेंट, पॉइंट चार्ज के लिए आप लोग याद करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को ई नेट निकालना होता था, के क्यूब अपान आर स्क्वायर होता था, यही हम लोग निकालते थे जितनी दूरी पर है। तो कह रहे हैं जब इनफाइनाइट पे है तो उस कंडीशन पे वो पॉइंट चार्ज, चूँकि इनफाइनाइट जो होता था उसके पास क्या होता था, अपनी ओन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती थी, वो जनरेट नहीं करता था। Q0 जो टेस्ट चार्ज है, Q0 डज नॉट क्रिएट्स इट्स ओन फील्ड, सो इट्स बिहेव लाइक पॉइंट चार्ज। अब ये पॉइंट चार्ज जब इन्फिनिटी पे हो गया तभी ऐसा संभव था। तो यहाँ ये एक आप लोगों को बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिला कि ये जो है जब इन्फिनिटी पे होगा, ठीक है, मतलब इन्फिनिटी पे होगा, x मच ग्रेटर देन इन कंपेरिजन टू रेडियस ऑफ रिंग जब होगा, उस कंडीशन में ये कितना आ जाएगा बेटा, ये जो है पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा ई नेट। दूसरा रिजल्ट हम लोग देखते हैं कि इसको जब सेंटर पे फाइंड आउट करते हैं, ये जो वैल्यू आई थी हम लोगों को वो एट ए सेंटर, हाँ, फाइंड आउट करते हैं, सेंटर पे हम लोग देखेंगे कि कितनी वैल्यू आएगी। अब कंफर्म हो गया, इसको हम लोग जो है मिटा देते हैं, देखते हैं सेंटर पे आप लोग कितनी वैल्यू प्राप्त करेंगे। जैसे हम लोग ई नेट नोट कर लेते हैं, ई नेट बराबर क्या प्राप्त हुआ है, ई नेट इज इक्वल टू के क्यूब एक्स अपान ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर पावर 3/2। अब हम लोग देखना है पहली कंडीशन में, व्हेन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ रिंग, ठीक है बेटा, हम लोगों को सेंटर ऑफ रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। अच्छा देखो सेंटर ऑफ रिंग पे क्या होगा, ये रिंग है, अभी आप लोगों ने देखा था ये रिंग है, ठीक, हमने जो रिंग लिया था इस टाइप का एक रिंग था और इसका सेंटर लिया गया था यहाँ से, है ना। अब ये जो हमारा पॉइंट था P, ये आ गया इस पे रिड्यूस हो गया, x था, ये पॉइंट P था, ठीक है, और ये जो पॉइंट P है, हाँ स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ रिंग हम लोग जब फाइंड करेंगे तो यहाँ देखिए ये जो है रिड्यूस होकर के, ये जो पॉइंट P था वो रिड्यूस होकर के इस पे आ गया, तो x बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। अच्छा x बराबर 0, अगर इस इक्वेशन में हम लोग x बराबर 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा ई नेट, इसका
न्यूमरेटर 0 आ जाएगा, यानी कि के क्यूब इंटू 0 अपान कोई भी वैल्यू हो तो वो 0 ही आएगी। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, यानी कि ई नेट का मान 0 आ जाएगा। कहाँ पर आया भाई, जब सेंटर पे है तब 0 वैल्यू मिली। अब देखते हैं जब इनफाइनाइट पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इन्फिनिटी। ठीक है, एट इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी पे हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, ये दूसरी कंडीशन है। इन्फिनिटी पे मतलब ये x जो है ये बहुत ही दूर चला जाएगा, है ना, x बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक, और x जब बहुत बड़ा हो जाएगा तो ई नेट जो है वो बराबर के क्यूब x, चूँकि x कितना टेंड करेगा भाई, बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 है। x टेंड करेगा इनफाइनाइट। अच्छा, x टेंड करेगा अगर इनफाइनाइट तो इससे जब हम लोग डिवाइड करेंगे, x टेंड करेगा तो उस कंडीशन में ये कंडीशन हम लोग लेंगे। हाँ, तब क्या आ जाएगा, के क्यूब अपान एक्स स्क्वायर वैल्यू आती है। तो x जब टेंड करेगा इनफाइनाइट तो ई नेट टेंड करेगा 0। बताओ भाई, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। जब इन कंपेरिजन टू लिया गया था तो उस कंडीशन में क्या वैल्यू आई थी, जब ए एक्स इज मच मच ग्रेटर देन ए था, उस कंडीशन में वैल्यू ये आई थी। तो हमारे पास कैंसिल हो गई थी, इतनी वैल्यू आई थी। उस कंडीशन में जब ये टेंड करेगा इनफाइनाइट तो ये टेंड करेगा 0। मतलब दोनों ही कंडीशन में जब रिंग के सेंटर पे हमें पॉइंट फाइंड आउट करनी है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो वहाँ हम लोगों को 0 प्राप्त होती है। वेयर एज इफ़ वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी much distance in comparison to radius of circular ring, also there may be electric field intensity tends to 0 if x tends to infinity, जब x जो है अनंत दूरी पर होगा। ठीक है, ये अच्छा ग्राफ भी आप लोग देखना चाहेंगे तो ग्राफ ऐसे इसका चलेगा जो है, मतलब कि हर जगह 0 0 है, बीच में कहीं बहुत ज़्यादा है, जैसे इधर भी 0 है, इधर भी, और यहाँ फिर 0 है। मतलब इनफाइनाइट जो होगा, ऐसे इनफाइनाइट जो होगा वहाँ भी 0 होगा, और 0 से स्टार्ट भी है, सेंटर से स्टार्ट भी है। ठीक है, चलते हैं हम लोग जो है न्यूमेरिकल 1-2 देख लेते हैं, जो पिछले क्लास का न्यूमेरिकल बचा हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तो उसको हम लोग देखेंगे, कंसीडर कर लेते हैं। देखिए, जैसे सपोज कर लीजिए कि आपको 2 चार्ज दिए गए हैं, क्यू चार्ज दिया गया है। देखते हैं हम लोग जो है एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल देखते हैं, दिया गया है चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू, 2 चार्ज दिए गए हैं। इसके द्वारा कोई पॉइंट ए है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों को फाइंड आउट करना है, यानी कि ई नेट हम लोग फाइंड आउट करना है, चूँकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रखे गए हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा जो एंगल क्रिएट होगा 60 डिग्री होंगे, तो ये वाला एंगल एक्सटीरियर हो जाएगा 120 डिग्री, यहाँ कंफर्म हो गया। ई नेट जो होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये क्या होगा, ई नेट आसानी से हम लोग कह सकते हैं कि इसके जो है बीच में होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसके अकॉर्डिंग, ये प्लस क्यू चार्ज पॉइंट ए पर, बिंदु ए पर, चूँकि प्लस क्यू है इससे दूर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, और निगेटिव टूवर्ड्स द निगेटिव चार्ज ईसी होगा। ठीक है, और ई नेट जो हम लोगों को प्राप्त करना है, ई नेट बराबर ये हम लोगों को प्राप्त करना है, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं, यहाँ फार्मूला आप लोगों ने √a² b² 2ab cos थीटा होता है, तो a² के स्थान पे यहाँ भी e² 2ab e cos, यहाँ कितना हो जाएगा cos 120 डिग्री, 120 डिग्री हम लोगों ने लिया,
और इसको सॉल्व किए तो 2e² प्लस 2e² इंटू इसकी वैल्यू कितनी होती है -1/2, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ 2e² माइनस e² यानी कि √e², यानी वैल्यू मिली e नेट जो हम लोगों को प्राप्त हुआ कितना हुआ e प्राप्त हुआ। इसको हम लोग देखेंगे यहाँ से e की वैल्यू हम लोग कितनी प्राप्त करेंगे। आप लोगों को बताया गया है ड्यू टू पॉइंट चार्ज KQ/r² होती है वैल्यू। तो यहाँ e बराबर KQ/r² हम लोग अभी इसके पहले भी देखे और कल वाले वीडियो में भी देखे थे। तो यहाँ क्या है a जो साइड्स हैं, साइड्स ऑफ ट्रायंगल a है तो a², तो ये हमारे पास e नेट हो गया। e बराबर कंफर्म होना चाहिए गाइज। इसके बाद जो है एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। गाइज हम लोग देखते हैं एक और न्यूमेरिकल लेते हैं और इसको देखते हैं। मान लीजिए दिया गया है, दो चार्ज दिए गए हैं Q1 Q2, दो चार्ज दिए गए हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज दिए गए हैं। ठीक है, हम लोग इससे कई निष्कर्ष निकालेंगे और कह रहा है कि चार्ज के बीच में एक पॉइंट P है वेयर वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम लोगों को P बीच में लिया गया है, बिटवीन Q1 Q2 चार्ज के बीच में एक P पॉइंट लिया गया है, जहां हम लोगों को या दो सेम चार्ज ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों Q1 Q2 से आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो हम लोग दोनों प्लस Q चार्ज ले लेते हैं, दो सेम चार्ज ले लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं ये x दूरी पर है। एक और पॉइंट लेते हैं जहाँ देखते हैं कहाँ पॉसिबल होगा, पहले हम लोग ये इसके बाद देखेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पे देखेंगे। इस चार्ज की वजह से यहाँ से अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से भी अवे फ्रॉम दी, अगर कोई पॉइंट यहाँ हम P1 ले लिए हैं, P2 ले लिए हैं, यहाँ पर P1 ले लेते हैं तो अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज, अगेन इसका भी अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज, तो E2 भी इसी पे आएगा भाई, है ना, सेम डायरेक्शन हो गया। इधर देखते हैं मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया। E1 ऐसे P1 पे अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज E1 हो गया, इसके द्वारा भी अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज E2 भी हो गया, ये सेम डायरेक्शन में हो गया। इसके बाद यहाँ देखते हैं, यहाँ पे इस चार्ज के द्वारा अवे फ्रॉम दी चार्ज E1 हो जाएगा और इसके द्वारा अवे फ्रॉम दी चार्ज E2 हो जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि ये एज ए इक्विलिब्रियम पोजीशन हो, अगर उस पोजीशन में ये फाइंड आउट करना है तो ई नेट हमारा कितना होगा, ई नेट जो है वो 0 होना चाहिए, यानी कि E1 बराबर E2 होना चाहिए। E1 हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, E1 हो जाएगा KQ/x²। ये इसके द्वारा, इस पॉजिटिव चार्ज के द्वारा इस P पर, तो x दूरी पर है सपोज किया गया है, और ये कितना हो जाएगा KQ/L - x² हो जाएगा। दोनों जब बराबर कंडीशन में है, उस कंडीशन में हम लोगों ने लिया है। ठीक है, और ये बराबर चार्ज के बजाय हम लोग इसको 4Q चार्ज कर देते हैं स्टूडेंट, ये 4Q चार्ज है, अदरवाइज ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये दूरियां जो है बीच में ही आ जाएंगी। ठीक है, चलिए हम लोग फिर से समझते हैं। Q चार्ज प्लस Q और प्लस 4Q चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज से डायरेक्शन सेम रहेगा, इससे सेम रहेगा, जो बताए हैं वही है। E1 और E2 जो बीच में पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा, तो ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा इंटू 4Q। ठीक है, इसको हम लोग Q³ से कैंसिल हो जाएगा, K से कैंसिल हो जाएगा, 1/x², यहाँ लिख लेते हैं, इम्प्लाइज दैट 1/x² इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा 4/L - x²। इसको हम लोग सरल करेंगे, यहाँ हो जाएगी वैल्यू 1/x² बराबर 4/L - x²। यहाँ हम लोग इसके बाद सिंप्लीफाई कर देते हैं, स्क्वायर रूट बोथ साइड का लेते हैं, तो 1/x बराबर हो जाएगा 2, 4 का स्क्वायर रूट और इसका L - x, तो L - x बराबर हो जाएगा 2x। तो ये आ जाएगी इधर वैल्यू, तो 3x बराबर L, तो x बराबर L/3। दूसरी कंडीशन में चूँकि ये +-2 आया है
उसमें भी हम लोग कंडीशन देख लेते हैं। अगर ये माइनस आ गया तो 1/x, यहाँ ये माइनस अगर आया है उसके लिए हम लोग यहाँ लिख लेते हैं +-2, तो 1/x बराबर आ जाएगा L-x, सीधे लिख लो बेटा, ये -2x इधर आएगा तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, L बराबर -x, x बराबर -L। इस दूरी पर ये निगेटिव आ जाएगा और निगेटिव दूरी पर ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, निगेटिव दूरी पर ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इसको एक बार हम आप लोगों को फिर दोबारा समझा दे रहे हैं। यहाँ ई नेट हम लोगों को फाइंड आउट करना था, E1 बराबर E2 होना चाहिए। ई नेट जब 0 होगा, बाहर फील्ड नहीं फाइंड आउट हुआ, सेम डायरेक्शन हो गया, यहाँ भी नहीं हुआ फील्ड फाइंड आउट, तो हम केवल फील्ड कहाँ निकाल सकते हैं, इसके बीच में। यानी कि अगर कोई दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो फील्ड हमेशा इनसाइड होगा, आउटसाइड होगा ही नहीं। तो यहाँ हम लोगों ने जो है ये इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज KQ/x², और ये 4Q था तो K 4Q/x², इसका स्क्वायर रूट लिए, यहाँ से सरल किया गया। अच्छा, ये वैल्यू आप लोगों को प्राप्त हो गई। इस वैल्यू के बाद यहाँ हम लोग देखते हैं कि 1/x स्क्वायर बराबर मिला था 4/L-x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा L-x का होल स्क्वायर/x बराबर 4। स्क्वायर रूट लेते हैं तो L-x/x, कंडीशन सेकंड है, हाँ सेकंड कंडीशन में ये हम लोगों को प्राप्त हुआ है। ये हो जाएगा +-2 प्राप्त हुआ था, तो एक बार तो +2 लिए, यहाँ -2 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा L-x बराबर -2x, जो ये वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था। आप लोगों को जो कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए दोबारा इसको कर दिए हैं। ये हो जाएगा L = ये हो जाएगी -x, तो x बराबर -L। -L का मतलब कि इसके बाहर कहीं होगा, इसके बाहर मतलब इन दोनों के बीच, L दूरी के बीच कहीं बाहर होगा, ठीक। तो कहीं बाहर निगेटिव साइड इधर होगा, या फिर अगर इधर होगा दाहिनी तरफ तो निगेटिव होगा नहीं, कंसीडर कर लीजिए इधर होगा। कहने का मतलब बाहर, आउटसाइड कैन नॉट फाइंड फील्ड, ठीक है। सो in the outside of two charges electric field can not possible। क्लियर, एक निष्कर्ष निकला। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो हम आप लोगों को जल्द ही प्रोवाइड करेंगे, उसमें आप लोगों को डाइपोल के विषय में बताया जाएगा, और एक्सियल एक्सिस, नॉन एक्सियल एक्सिस, और आप लोगों को हाउ टू चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हाउ टू फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इसके विषय में नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो आप लोग उसके लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।